हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 14 कोशिकाएं, हर जीव की आधारभूत संरचना। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे अभ्यास से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खाली स्थानों को भरिए। क में है, सूक्ष्मदर्शी एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। अगला है, कोशिका कोशिका सजीवों की डैश और डैश इकाई है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला है, ग में, डैश और डैश कोशिका के भाग हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका के भाग्य हैं। घ में, कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अंग में है, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है दूसरा, सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है, सजीव कोशिकाओं से बने हैं। सही है, सजीव कोशिकाओं से बने हैं। ख में है, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। गलत, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ग में है, केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। हाँ, सही बात है। घ में, अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। नहीं, अमीबा बहुकोशिकीय जीव नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 3 में, एक शब्द में उत्तर दें। क में, सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाता है। दूसरा है, कोशिका में जेलीनुमा संरचना कोशिका द्रव्य में होता है। ग में है, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है। घ में, पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेवार लवक क्लोरोप्लास्ट है। घ में है, कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना केंद्रक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। संख्या, आकृति और आकार में कोशिकाएं न केवल निम्न जीवों में बल्कि एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में तरह तरह की हैं। एक कोशिकीय जीव भी आकृति व आकार में भिन्न होते हैं। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार वास्तव में उनके द्वारा संपन्न विशेष कार्य से संबंधित होते हैं, जबकि उनकी संख्या शरीर एवं अंगों का आकार बढ़ाने के लिए होती है। अतः छोटे जीवों में कोशिकाएं सीमित संख्या में होती हैं। मनुष्य में कोशिकाओं की संख्या लगभग 1000 अरब आंकी गई है। कोशिकाएं पहली बार सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई। क्यों कोशिका एक प्राणदायक पदार्थ से बनी होती है। सन 1939 ईस्वी में जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका के प्राणदायक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसका 80% भाग जल होता है। इस प्रकार कोशिकाओं के मिलने से सूक्ष्म तथा विशालकाय जीवों का निर्माण होता है। अतः कोशिका सजीव जगत की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का निम्नांकित चित्र बनाइए। उत्तर देखिए, चित्र बना हुआ है, किसका है ये, जंतु कोशिका का चित्र है। कोशिका झिल्ली ये है, रिक्तिका है ये, केंद्रक, कोशिका द्रव्य ये है। क्लियर। चलिए अगला,
पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर में देखिए, ये कोशिका झिल्ली, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, जंतु एवं पादप कोशिका के तीन तीन समानता और अंतर को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा है रसधानियाँ बड़ी होती हैं तथा अधिक संख्या में होती है। तीसरा क्लोरोप्लास्ट नामक पदार्थ पाया जाता है किसमें? पादप कोशिका में। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। रसधानियाँ छोटी और कम होती है अथवा नहीं होती है। केंद्रक के समीप सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है जंतु कोशिका में। आप देखिए इसका जंतु एवं पादप कोशिका में समानता। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। पादप कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका द्रव उपस्थित रहते हैं। जंतु कोशिका में देखिए, जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है, कैसे? इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर की संरचनाओं को घेरे रहती है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के आवागमन पर भी नियंत्रण रखती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण या सतह होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति की सिर्फ पादप में ही पाए जाते हैं। इसी भित्ति के कारण पौधे अनवरत पर्यावरण के विभिन्न घटकों तथा ताप, दाब, नमी, वायु, वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की जरूरत पड़ती है जो कोशिका भित्ति उसे प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है कोशिका द्रव्य। इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली के अंदर जेली नुमा पदार्थ पाए जाते हैं जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक होता है जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच स्थित होता है। कोशिका द्रव्य में भी अन्य कोशिकीय संगठन तथा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय, रिक्तिकाएँ, लवक आदि पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य भिन्न भिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संपादन करते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं। ख में है केंद्रक। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में प्राय मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना स्थित होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यह कोशिका के समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली की तरह केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थ के आवागमन को भी नियंत्रित करती है। केंद्रक एक सघन संरचना होती है। केंद्रक के अंदर भी गाढ़ा जेलीनुमा द्रव्य होता है जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक कोशिका के सारे कार्यों का संचालन और नियंत्रण करता है तथा जीव के गुणों का निर्धारण भी करता है। यह जीवों के आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। केंद्रक का गहरा संबंध कोशिका विभाजन से भी होता है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।